सभी को आत्मबंधन फ्रेंड्स। बहुत दिनों से हम सत्संग में जे कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स को समेकित रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में ये सभी बुद्ध पुरुषों ने बात एक ही कही है, लेकिन उसको बताने के लिए हर एक बुद्ध पुरुष कुछ विशेष बातों पर जोर दे करके उसको बताना चाहते हैं, और इसलिए हमको लगता है वो बातें भिन्न भिन्न हैं। रमन महर्षि ने कहा, स्वयं को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब आप मैं की खोज में निकलोगे तो जो आपका व्यक्तिगत मैं है, पर्सनल आई, जो मैं ये मानता हूं ये आई एम ए पर्सनैलिटी, ये जो मैं है ये आपका वैनिश हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मैं वास्तविक नहीं है। ये मैं केवल एक विचार है। उसी का नाम अहंकार है, क्योंकि ये मैं विचार अपने को शरीर के साथ तादात्म्य कर लिए है। और जो असली रूप में मैं है, जो सबका एक ही मैं है, शाश्वत में, वही परमात्मा है। निसर्गदत्त महाराज ने हमको मैं हूं का सूत्र दिया कि आप मैं कौन हूं की जगह केवल मैं हूं पे आ जाएं। क्योंकि जब हम मैं कौन हूं पूछते हैं तो उसका जो हमको एहसास होता है ढूंढने पर, तो वह एहसास होता है मैं हूं अपने होनेपन का। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, अपने होनेपन के एहसास में अपने को डुबोएं, डाइव इनटू बीइंगनेस। और उसी का नाम दिया सेल्फ अवॉइडेंस, अवॉइड इनटू सेल्फ। लेकिन ये आई एम का जो फीलिंग है, इसको एक्नॉलेज करना, इसका कॉग्निशन करना हम लोगों को मुश्किल होता है, क्योंकि हम इसको मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर समझना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक उदाहरण भी दिया कि जैसे बच्चा 2-3 साल का होता है, उसको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं होता, उसको अपने जेंडर का भी ज्ञान नहीं होता, उसको अपने अड़ोस पड़ोस की भी चीजों का दिखाई तो देती हैं, बट किसी का भी नामकरण ही नहीं है उनकी दृष्टि में। क्या मेल है, क्या फीमेल है, क्या वृक्ष है, क्या पशु है, क्या पक्षी है, केवल उसे होनेपन का एहसास होता है। तो उस शुद्ध होनेपन को वी कैन से दैट इज ए ट्रू फीलिंग ऑफ आई एम। उसके ही नाम है बीइंगनेस, होनापन, एग्जिस्टेंस। और चूंकि उसकी जानकारी होती है तो उसी को कहते हैं नॉलेज। सो एग्जिस्टेंस सत, नॉलेज हो गया चित या अवेयरनेस। और जहां पे ये सचित प्योर बीइंगनेस में, प्योर नोइंगनेस में आप रहते हैं, सो उसमें ब्लिसफुलनेस भी रहती है, तो सचित आनंद। तो निसर्गदत्त ने हमको ये एक, महाराज ने एक महान सूत्र दिया। जे कृष्णमूर्ति ने अपने अंदाज में उन्हीं बातों को एक बड़े ही स्ट्रेट वे में, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम अभी हैं, अज्ञानी के रूप में, अज्ञानी के रूप में मैं अभी खड़ा हूं। मैं अपने को एक व्यक्तित्व मान रहा हूं, मैं सबको अलग अलग मान रहा हूं। मेरे सेंसेस हैं, उनसे मैं देखता हूं, सुनता हूं, टेस्ट करता हूं। तो मैं जो
हम लोग जिस तरीके से अपने व्यवहारिक जगत में जीवन यापन करते हैं, एक व्यवहारिक व्यक्तित्व के तौर पर जे कृष्णमूर्ति ने वो ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कोशिश की, और कहा कि इसी स्तर पर आप चीजों को जांचो, उनका अन्वेषण करो, और अन्वेषण करके आपको पता लगेगा व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, why there is fear, why there is a sorrow, why there is a pleasure, who are you। खुद देखो उस बात को। तो उन्होंने कहा कि आप खुद पाएंगे कि जो आप जिसको मैं कहते हैं, ये एक सेल्फ इमेज है। आप आपसे कोई पूछता है कि आप कौन है, तो आप अपने विषय में जो भी कुछ बताते हैं वो एक आपकी मेमोरीज का, आपके एक्सपीरियंसेस का, जो अब तक आपके एक्सपीरियंसेस हुए, आपकी जो मेमोरीज हैं, और आपकी जो नॉलेज है उस सब के विषय में, उसको बस आप बखानते रहते हैं। मेरा जन्म हुआ, यहाँ पैदा हुआ, ये सीखा, ये किया, वो सब जो याददाश्त है वो आप तक की, आप वो, और उसके आधार पे आपकी अपनी कंडीशनिंग है, आपकी अपनी एक कंडीशनिंग है। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये, मुझे गुस्सा कम आता है, मैं ध्यानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, जो जो आपने अपनी उपाधियां बहुत सारी इकट्ठी कर रखी हैं, दैट इज कॉल्ड ए सेल्फ इमेज। तो बस वो सेल्फ इमेज आप बताते हैं, और वो सेल्फ इमेज आपकी इतनी पक्की है, उसी को उसका नाम देते हैं कंडीशनिंग। वी ऑल आर कंडीशनड, हमारे सबके माइंड पैटर्न है। हमने अपने विषय में एक तस्वीर बना रखी है, और उस तस्वीर को थोड़ा भी कोई हर्ट करता है, थोड़ा भी कुछ डिस्टर्ब करता है, तो वी फील हर्ट। इफ somebody जस्ट टेल्स यू स्टूपिड, सो आपकी सेल्फ इमेज में आपने ये नहीं माना कि आप स्टूपिड हो, एवरी वन ऑफ अस कंसिडर अवर सेल्फ वाइज, तो इमीडिएटली वी गेट हर्ट। और वो हर्ट भी हम उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं सेल्फ इमेज में, कि दिस पर्सन इज नोटोरियस, इस आदमी ने मुझको स्टूपिड बोला। तो ये कृष्णमूर्ति कहते हैं, सी दी फाल्सिटी ऑफ दिस सेल्फ इमेज। ये सेल्फ इमेज तो पास्ट है ना, और जो पास्ट है वो क्या हुआ, वो घोस्ट है, वो मुर्दा है। तो मुर्दा का बोझा अपने सिर पे मैंने लाद रखा है। इस क्षण मैं क्या हूं, इस क्षण वास्तव में मैं केवल हूं, हैपन, दैट इज टोटली नथिंगनेस। उससे क्या है, जो मेरा सारा एनर्जी मेरी सेल्फ इमेज में मेंटेन करने में, उसको पुष्ट करने में लगा हुआ है, उससे आल बी, वो सारी एनर्जी और सारी वाइटलिटी दैट विल बी रिलीज फ्रॉम देयर। नहीं तो पूरा समय मैं उस बोझे को मेंटेन करने में, उसको पोषण करने में ही तो लगाता हूं, और उसमें इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो उसकी मुझको किसी तरह से प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। आई हैव गिवन एन इम्प्रेशन आई एम ए वेरी पीसफुल पर्सन, बट इनसाइड से हो सकता है मैं बहुत वायलेंट हूं। मैं दिखाता हूं मैं पीसफुल हूं, मैं दिखाता हूं कि मैं तो बहुत ज्यादा लॉ अबाइडिंग हूं, लेकिन हो सकता है मैं लॉ ब्रेकर हूं। तो मेरे कन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, और मेरे मुखड़े अलग अलग हो जाते हैं। मैं जब कस्टमर बन के किसी दुकानदार पे जाता हूं, कहता हूं शॉपकीपर शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू द कस्टमर्स,
और जब मैं अपना धंधा करता हूं तो सोचता हूं यदि मैं कस्टमर से पूरा ईमानदारी से काम करूंगा तो अपना पेट कैसे चलाऊंगा। तो मेरे अंदर इतने कॉन्ट्राडिक्शन है कि जैसे जैसे मेरी भूमिकाएं बदलती हैं उस हिसाब से मेरा आचरण बदल जाता है, और एक आचरण दूसरे आचरण से कन्फ्लिक्ट करता है। तो दिस सेल्फ इमेज को मैंने जो मैं करके माना हुआ है, ये सब झूठा है। इट इज फॉल्स। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। वी हैव टू लेट गो दिस। दैट इज deconditioning. That is the freedom from the past. Then we are fresh in this moment. There is no past. रेफरेंस के लिए रहेगा, रेफरेंस के लिए, व्यवहारिक टच के लिए रहेगा। दूसरे को हम जानते हैं, ये है वो है। सो कृष्णमूर्ति एक चीज कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्ट, लिविंग विथ फैक्ट। फैक्ट में कोई सच्चा और झूठा नहीं होता। फैक्ट फैक्ट होता है। नाउ अभी मैं सत्संग कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग सम विजडम। दिस इज ए फैक्ट कि मैं एक सत्संग कर रहा हूं, और सत्संग में क्या बोल रहा हूं और उसके क्या इंटरप्रिटेशन है वो सारे कंक्लूजन्स हैं। लेकिन द फैक्ट दैट मैं सत्संग कर रहा हूं, दिस इज ए फैक्ट। उसमें मैंने क्या बोला, आपने क्या समझा, क्या निष्कर्ष निकाले, वो सब फ्लूइड है। उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि वो आपके इमेजिनेशन पे, आपके कंक्लूजन्स पे, आपके थॉट लेवल पे और मेरे थॉट लेवल पे है। बट द एक्चुअलिटी of conducting satsang at this and this time, that is a fact. लेकिन जो साइकोलॉजिकली जो हमने बहुत सारी चीजें पास से अब तक अपने विषय में क्रिएट की हैं, एड ऑन की हैं, एक्यूमुलेट की हैं, दे आर ऑल टू बी थ्रोन बिकॉज दे डोंट मीन एनीथिंग। दैट इज ऑल created, accumulated by us to maintain some kind of image. तो चाहे तो वो रमन महर्षि की सेल्फ इंक्वायरी से हो, या आईएमनेस से हो, या सीधे इस अंडरस्टैंडिंग से कि दिस सेल्फ इमेज इज इल्यूजरी, दिस इज सिंपली कंडीशनिंग, तो देन वी फील वेरी रिलैक्स, वेरी रिलीव्ड, सो फुल ऑफ एनर्जी। और उसी से हमारा जो थॉट प्रोसेसर रुक जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सेल्फ इमेज क्या है? इट इज ए बंडल ऑफ मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन थॉट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात और ये, दैट इज आई एम नॉट हैप्पी विद वॉट इज, आई डोंट एग्री विद वॉट इज। जो है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मुझे लगता है जो है उसमें कमी है, देयर इज ए लैक। आई एम नॉट हैप्पी इन दिस मोमेंट, बट आई विल बी हैप्पी। आई विल बी हैप्पी टुमारो। आई विल बी हैप्पी आफ्टर ए वीक। I get angry very soon. I will find I will find a solution, and after 10 days or 20 days, I'll overcome my anger. तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल टाइम का निर्माण मैं कर लेता हूं।
क्योंकि मैं अपनी उस प्रॉब्लम को अभी इसी क्षण पूरी इंसाइट से नहीं देखता. आई डोंट परसीव इट. आई डोंट फेस दैट प्रॉब्लम राइट नाउ. एंड ऑलवेज एक गैप रहता है व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी. एंड व्हाट इज से मैं संतुष्ट नहीं हूं. व्हाट शुड बी पे मैं जाना चाहता हूं, अटेन करना चाहता हूं. और वो व्हाट शुड बी जो है, उसका टाइम जो है वो साइकोलॉजिकल टाइम है, वो डिस्टेंस साइकोलॉजिकल है. दैट इज नॉट एक्चुअल. एक्चुअल हो कि व्हाट शुड बी जो है वो 5 दिन में हो जाएगा, तो ओनली आई हैव टू वेट फॉर 5 days. बट दैट इज फ्यूचर. अभी आई एम नॉट अवेकेंड टुडे, but I shall get awakened. I am doing dhyan. My teacher says you will get awakened. But how long it will take? Nobody knows. And all my life goes into that. So it is a psychological time which is totally false, which is illusory. Clock time is right. सन उगता है, सुबह होती है, दोपहर हुई, शाम हुई. कुछ आपको काम करना है. मैं सत्संग 45 मिनट लेता हूं, इस टाइम से इतने टाइम मैंने लिया. दिस इज ऑल फाइन. दीज आर मैटर ऑफ फैक्ट्स. बट द गैप, द टाइम imagined by me in traveling from what is to what should be is psychological, based on thought. what is स्वीकार नहीं, what should be पे को अटेन करना चाहता हूं, तो हमेशा एक द्वंद्व रहता है. इट गिव्स rise to unhappiness, to suffering, to miseries. यही सब में बड़ा कारण है मेरे सारे दुखों का. एंड इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, इट इज सेल्फ क्रिएटेड. क्योंकि जो है उसको मैं स्वीकार नहीं करता, उसको मैं स्वीकार नहीं करता. और जो होना चाहिए उसके आस में, उसकी प्रतीक्षा में लगा रहता हूं. तो इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस game of psychological time of tomorrow, which is totally uncertain, which is created by my mind or thought. It is not actual. यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे वो साइकोलॉजिकल टाइम नहीं है. मैं 12th का एग्जाम दे रहा हूं और आफ्टर 3 months रिजल्ट विल कम, सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड. बट व्हाट शुड बी का कोई टाइम निर्धारित थोड़ी है, वो तो एक साइकोलॉजिकली मैंने क्रिएट किया है. वॉट एवर is at present and I am not happy, any problems I am having with this present moment, that I want to overcome by creating a notion of time, and I postpone it. और यही मुझको सफरिंग देता है, लगातार कांस्टेंट सफरिंग. तो यदि एक हम अपनी सेल्फ इमेज गिरा दें और एक हम व्हाट शुड बी को छोड़ करके व्हाट इज पर पूरी तरह से एग्री कर लें, सो वी आर टोटली in this moment, in this timeless now, where there is no time, psychological time means no psychological time, and then there is no egoic I, and then entire energy, entire vitality, entire freshness of this moment, this life can be experienced in here and now. So this way, J. Krishnamurti also tries to explain the same truth, but in his own way.
And it is the beauty of these teachings that different masters, when they are telling the same truth in their different way, तो हमको वो समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कोई रेसिपी होती है, एक ही व्यक्ति की आपने पढ़ी और आप उस पर पारंगत नहीं हुए, तो दूसरे की पढ़ी, उससे कुछ आपको पॉइंट मिला, तीसरे की पढ़ी, उससे पॉइंट मिला, एंड देन व्हेन यू ट्राई with the knowledge of everyone, it may converge, and then you can understand it better, and maybe you are able to build, prepare your own recipe based on a combination of the three. So in the exploration, it also happens कि जब हम ये डिफरेंट मास्टर्स का टीचिंग्स पढ़ते हैं, उन पे कंटेम्पलेट करते हैं, तो समथिंग बेटर में इमर्ज फॉर आवर ओन यूज एंड कंजम्पशंस शेयरिंग। तो क्या करना है हमें? वी हैव टू एग्री टू व्हाट इज टोटली, द माइंड विल स्टॉप। व्हाट इज, दैट इज परफेक्ट, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, जस्ट रेस्ट, एग्री विथ व्हाट इज। एंड सेकेंड, any self image created by me of myself or anybody else is totally illusory. This has to be understood. The moment these things are deepening, you will find there is so much of relief, peace, blissfulness, comfort, tremendous joy that comes in automatically. So, friends, to sum up, we have to always keep in mind the falsity of self image and also the falsity of psychological time, which is our self created, and stay abiding, stay and in a accepting mode with what is। ये सब में बड़े सूत्र हैं। टू लिव लाइफ फुल्ली विदाउट एनी सफरिंग। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम।